अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, एक बार फिर आपको फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री की क्लास में खुशामदीद है। और आज हम आपको एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिलेटेड एक और सवाल सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगा। और जब ये सवाल आप सॉल्व कर लेंगे तो इंशाल्लाह फिर ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप किसी भी जगह से एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला आसानी से कर सकते होंगे। आज हम अपने असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 59 सॉल्व करेंगे। आइए 59 सॉल्व करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिया है कि कंबंशन ऑफ 12.76 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है, इसके चक्करों में आपको फ़िलहाल नहीं पढ़ना। सेकेंड ईयर में ऐसे ही बता देता हूँ, सेकेंड ईयर में इसका जिक्र है। इथाइलिन ग्लाइकोल ये एंटी फ्रीजिंग एजेंट है। तो सर हमें ये मुख्तलिफ़ नाम लिखने को आएंगे, लास्ट लेक्चर में बताया था। जी हाँ, मुख्तलिफ आएंगे, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है। वो इथाइलिन ग्लाइकोल हो या ग्लाइकोल इथाइलिन हो या बेंजीन हो या फॉर्मलिन हो, XYZ कुछ भी हो, आगे सर उसका मास गिवन होगा, उसका मास गिवन होगा। इसको हम कहते हैं मास ऑफ कंपाउंड। 18.12 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी पहली वैल्यू क्या है बेटा, इधर देखो नंबर 1 ये दिया हुआ है इसका मास, ये दिया हुआ है इसका मास, और ये दिया हुआ है मास ऑफ कंपाउंड। ये क्या है, मास ऑफ कंपाउंड। सर हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है इसका एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या बनाना है हमें, एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे बेटा, गिवन। जल्दी बताओ सर। सबसे पहले आप लिखें मास ऑफ कंपाउंड कितना दिया हुआ है, 12.76 ग्राम, 12.76 ग्राम, ठीक है सर। उसके बाद सर मास ऑफ जल्दी बोलो, मास ऑफ CO2 कितना दिया बेटा, सर मास ऑफ CO2 ये रहा 18.12 ग्राम। उसके बाद मास ऑफ H2O कितना दिया हुआ है सर, सर मास ऑफ H2 11.16 ग्राम। समझ गए, मालूम क्या करना है सर। और एक और चीज़ है सर, हाँ, मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है 62 AMU। नहीं भी लिखेंगे तो क्या कंसीडर किया जाएगा, AMU। लिख दे तो कोई गुनाह नहीं है। सर हमें मालूम करना है इसके अंदर सर दो चीज़ें। देखिए सर, एक लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है, एम्पिरिकल फार्मूला इज इक्वल टू वर्ड पूरा लिखना, और दूसरा लफ्ज़ क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। दो चीज़ें निकालना है, एक निकालना है एम्पेरिकल फार्मूला। मैं इसीलिए इतनी तेज़ी से लिख रहा हूँ, इतना डिज़ाइन नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि उसकी वजह ये पहले लेक्चर में ये सब बसर बता चुके हैं। जब भी मैं अपने पहले लेक्चर में कोई बात कर चुका हूँगा तो फिर थोड़ा सा मैं तेज़ी से लिखूँगा ताकि टाइम हमारा सेफ हो जाए। तो एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या करना है, मालूम करना है। अब हम कहाँ जाएंगे, सलूशन। कहाँ जाएंगे हम, सलूशन। समझ गए। तो जल्दी से सबसे पहले हम क्या बनाएंगे सर, हम बनाएंगे सर गिवन में क्या दिया हुआ है, मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ CO2, मास ऑफ H2, मॉलिक्यूलर मास। मालूम क्या करना है, एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या मालूम करना है, एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं। जब आप ये बना लेंगे तो इसके बाद देखिएगा सर, इसके बाद हमारे पास सबसे पहला लफ्ज़ होता है डिटर्मिनेशन परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। सर इसके अंदर कितने परसेंटेज है, जल्दी से बताओ बेटा, इसमें कितने परसेंटेज है सर एलिमेंट के। सर इसके अंदर 3 एलिमेंट हैं जिसका आपको परसेंटेज निकालना है। नंबर 1 कार्बन, नंबर 1 हाइड्रोजन, नंबर 3 ऑक्सीजन। आपको कैसे पता सर, हमें इस तरह पता है, ये देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, CO2 H2O। तो कार्बन और हाइड्रोजन डिफरेंट है, ऑक्सीजन क्या है, कॉमन। तो कितने एलिमेंट्स का निकालना है, 3 एलिमेंट्स का। कितने एलिमेंट्स का निकालना है, 3 एलिमेंट्स का। तो हम क्या लिखेंगे इधर, सबसे पहले परसेंटेज ऑफ कार्बन, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 100। याद आया, ये फार्मूला बताया था मैंने। जल्दी से मुझे फार्मूला बनवा दो, जल्दी से मुझे फार्मूला बनवाओ, शाबाश जल्दी बनवाओ फार्मूला, बोलो जल्दी। वेरी गुड। 1 मोल ऑफ कार्बन
1 मोल ऑफ CO2। यहाँ बताओ जल्दी से, मास ऑफ CO2। नीचे क्या लिखे बेटा, मास ऑफ कंपाउंड। डन, मास ऑफ कंपाउंड। क्लियर हो गई बात? अच्छा, हम अच्छी तरह जानते हैं, देखो 12 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। याद आया बेटा? 12 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। 44 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। याद आया? तो कार्बन का 12 और CO2 का कितना होता है बेटा? 44 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। तो इसकी जगह इसकी वैल्यू रख दें? बोलो बेटा, इसकी जगह इसकी वैल्यू रख दें? जी बिल्कुल रखना पड़ेगा सर आपको वैल्यू। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हम 12 ग्राम, हमेशा ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, हमेशा ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर किसको डिवाइड कर देंगे? उससे नीचे वाले को। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 12, उसके बाद नीचे क्या आएगा? 44 ग्राम, 44 ग्राम। इसके बाद मास ऑफ कंपाउंड कितना, मास ऑफ CO2 कितना दिया हुआ सर? मास ऑफ CO2 दिया हुआ है 18.12 ग्राम। नीचे आ जाएगा 12.76 ग्राम। अब इन सबको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान तरीका सुन लो सॉल्व करने का। पहले इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, फिर 100 को मल्टीप्लाई करो। जल्दी करो, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। जब सबको मल्टीप्लाई कर लोगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया, और फिर निशान दबाओ डिवाइडेड का, फिर निशान दबाओ डिवाइडेड का, उसके बाद लिखो 44, फिर इज इक्वल टू दबाओ, फिर दोबारा डिवाइड दबाओ, और फिर लिखो 12.76 और आंसर बताओ। आंसर आपके पास है, हमारे पास 38.7। क्या आएगा बेटा? 38.7। जल्दी चेक करो, आंसर हमारे पास है 38.7। यह आ गया परसेंटेज ऑफ कार्बन। समझ गए क्या है बेटा? परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना आ गया? 38.7। मैं आपको बताते चलूँ, देखो फिर एक दफ़ा समझ लो, फिर एक दफ़ा समझ लो। सबसे पहले हमने क्या दबाया? 12 को मल्टीप्लाई किससे करो? 18.12 से। समझ गए? फिर मल्टीप्लाई कर दो 100 इज इक्वल टू दबा दो, फिर निशान किसका दबाना है? डिवाइड 44 इज इक्वल टू, फिर डिवाइडेड बाय कितने? 12.76। तो आंसर कितना आ जाएगा? देखो 38.72, 38.72। डन बेटा? जी सर, बिल्कुल समझ में बात आ गई। तो इस तरह आपने क्या निकाल लिया? परसेंटेज ऑफ कार्बन। क्या निकाला बेटा हमने? परसेंटेज ऑफ कार्बन। अब हम कहाँ चलेंगे सर? जब आप परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाल लेंगे तो हम किसके पास जाएंगे सर? जल्दी बताओ। वेरी गुड। इसके बाद हमने बनाना है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। चलो जल्दी से फार्मूला लिखवाओ हाइड्रोजन का, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ सर, जल्दी लिखिए। सबसे पहले लिखेंगे 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, फिर क्या लिखेंगे? 1 मोल ऑफ H2O। इसके बाद बताओ मास ऑफ H2O। नीचे बताओ मास ऑफ कंपाउंड। ठीक है? 2 मोल कितने के बराबर होता है सर? 2 ग्राम। समझ गए? 1 मोल H2 18 ग्राम। मास ऑफ H2 कितना है सर? बताओ जल्दी से। मास ऑफ H2O दिया हुआ है सर। मास ऑफ H2 कितना दिया हुआ है? एक मिनट ज़रा होल्ड करना। एक मिनट।
जी मुझे पता है, आपको पता है, बिल्कुल आपको जानते हैं अच्छी तरीके से। अब जल्दी से हम यहाँ क्या लिखेंगे बताइए भाई। हाँ शाबाश, हम क्या लिख लेंगे सर, हमें पता है हमें क्या लिखना है सर। ये देखें हमने यहाँ पर हमारे पास सवाल मौजूद है सर। क्या सवाल मौजूद है क्वेश्चन में कि देखें सर हमें ये दिया हुआ है सी, ये कितना है 11 पॉइंट, जल्दी बताओ सर, हमारे पास ये दिया हुआ है 11.16 ग्राम और मास ऑफ कंपाउंड सर 12.76 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इन सबको जब आप सॉल्व करेंगे, इन सबको सॉल्व करेंगे तो आप क्या निकाल लेंगे, परसेंटेज ऑफ, शाबाश, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। जल्दी करो जल्दी करो, 2 मल्टीप्लाई बाय 11.66, इसके बाद इसका आंसर क्या आ जाएगा 9.71, क्या आ जाएगा 9.71 परसेंटेज। डन। तो हमने क्या निकाल लिया सर, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। जब आप परसेंटेज निकाल लेंगे हाइड्रोजन की तो ऑक्सीजन का निकालना है। तो मैंने क्या बताया था कि इन दोनों को प्लस करना, 100 से क्या कर देना, माइनस कर देना। तो कार्बन का कितना आया था बताओ, कार्बन का कितना था, अब कार्बन का जो आया हमारे पास 12 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास कार्बन का है 18.12 मल्टीप्लाई बाय 100, डिवाइड कर देंगे इसको, कार्बन यानी CO2 44, फिर डिवाइड कर दो इसको 12.76 से, 38.72 और ये हो गया 9.71। सही है। अब जल्दी से इन दोनों को प्लस करो, 100 से माइनस करो, जल्दी से इन दोनों को प्लस करो, 100 से माइनस कर दो, क्या आंसर आएगा बताओ जल्दी से। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कार्बन कितना है बेटा 38.72 और हाइड्रोजन कितना आया है 9.71। सही है। अब हम किसका निकालने जा रहे हैं, ऑक्सीजन। किसका निकालने जा रहे हैं, ऑक्सीजन। क्या आंसर आएगा ऑक्सीजन, जल्दी बताओ भाई। इन दोनों को प्लस करो, 100 से माइनस कर दो, 51.57, ठीक है, गुड। तो अब हमने क्या निकाल लिया सर, परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाल लिया, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकाल लिया, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाल लिया। अब हम कहाँ चलेंगे सर, अब हम चलेंगे सर पर डिटर्मिनेशन ऑफ मोल रेशो। कहाँ जाएंगे बेटा, डिटर्मिनेशन ऑफ, जल्दी से लिखो, डिटर्मिनेशन ऑफ मोल रेशो। कैलकुलेशन करते रहिएगा, कैलकुलेशन मेरी आगे पीछे हो सकती है, आप मेरी कैलकुलेशन पे तवज्जो नहीं दीजिएगा, समझ गए। आप अपनी कैलकुलेशन भी स्मार्ट रखिएगा। देखो अब हमने परसेंटेज निकालना है, मोल रेशो किसका निकालना है सर, सर हमने मोल रेशो निकालना है सर, जैसा कि आपने बताया हमें मोल रेशो निकालना है किसका, हमें मोल रेशो निकालना है कार्बन का, हमें मोल रेशो निकालना है हाइड्रोजन का, हमें मोल रेशो और किसका निकालना है सर, हमने कार्बन का निकालना है, हमने हाइड्रोजन का निकालना है, हमने ऑक्सीजन का निकालना है। समझ गए बच्चे बात, किस किस का निकालना है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्लियर, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। चलो स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी बताते जाना। अब हम क्या करेंगे सर, देखें कार्बन का यहाँ लिख देंगे कितना था 38 पॉइंट जो भी था, और नीचे क्या आ जाएगा सर, इसके आ जाएगा कार्बन का 12। समझ गए। इसके बाद हम क्या लिखेंगे सर, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कितना था उसको यहाँ मेंशन कर दें, उसका एटॉमिक मास यहाँ मेंशन कर दें। आगे ऑक्सीजन का क्या था बेटा, जो भी था सर उसको, ऑक्सीजन को यहाँ मेंशन कर देंगे और यहाँ इसका क्या लिख देंगे, मॉलिक्यूलर मास। ये सब मैं बता चुका हूँ, मैं इसलिए थोड़ा तेज़ जा रहा हूँ ताकि मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर सकूँ। ठीक है, आप लोग आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, मुझे पता है। सबका मास लिखना है, एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा फिर क्या निकालेंगे हम, जी हाँ, फिर हम निकालेंगे, बोलो क्या निकालना है जी सर, उसके बाद हम निकालेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला डिवाइडिंग बाय
लीस्ट नंबर, डिवाइडिंग बाय लीस्ट नंबर। जल्दी समझ गए? तो यहाँ पर अब क्या करना है, वैल्यू भर लोगे ना, नहीं भर सकोगे। अरे भाई देखो, तुमने परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना निकाला है बताओ, 38.72, यहाँ लिख दो 38.72। कार्बन का एटॉमिक मास 12, आंसर 38.72। उसके बाद सर 3.22। अब हम किसका निकालेंगे सर, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का कितना है, अरे बोलो भाई, अच्छा बोलोगे कहाँ से, वो देख रहे, अब वो आदत सी हो गई ना, बोलो भाई, सही है। तो यहाँ आ जाएगा कितना, 1। सर 1 लिखेंगे तो क्या होगा, 9.71 वही रहेगा। अब ऑक्सीजन कितना होता है सर, 51 जल्दी बताओ, 57। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 16। तो 16 से जब हम डिवाइड कर देंगे आंसर क्या आएगा, 3.22। क्लियर हो गई बात बेटा? जी सर, बिल्कुल क्लियर हो गई बात। अब क्या करें, राउंड ऑफ कर लें इसको क्या मान लेंगे 3, इसको क्या मान लेंगे 10, इसको क्या मान लेंगे 3। कैसे सर, जब भी 5 से छोटा होगा तो इसको हटा देंगे, 5 से बड़ा होगा तो आगे प्लस कर देंगे। ये बात जो हमारे पर नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें बताऊंगा, जिसका नाम है हम राउंडिंग ऑफ डाटा। क्या नाम है उसका, राउंडिंग ऑफ डाटा, डाटा को राउंड करने का तरीका। तो इसका भी 3 हो जाएगा, इस तरीके से हम ये निकाल लेंगे। डन, ठीक है सर। अब आगे चलते हैं, अब हम आगे चल रहे हैं, समझ गए? अब हमने क्या निकालना है सर, जल्दी बताएं। 3, क्या आंसर आया था, 3, जल्दी बताओ क्या आंसर आया था सर, कार्बन 3, हाइड्रोजन का क्या आया था 9.71, और कार्बन हाइड्रोजन का कितना था 3। समझ गए? क्लियर? अब सर हम जब इसके बारे में निकालते हैं तो हम कैसे निकालेंगे, डिवाइडिंग बाय लीस्ट नंबर, डिवाइडिंग बाय लीस्ट नंबर। तो लीस्ट नंबर इसमें कौन है सर, 3 है। क्या करें, कार्बन को क्या करना है, कोई मसला नहीं सर, देखिए कार्बन का यहाँ पर क्या आएगा 3, डिवाइड कर दो 3 से, आंसर क्या आ जाएगा 1। ये 10 है, 10 को 3 से डिवाइड करते हैं, क्या आंसर आएगा, बोले भाई? जी हाँ, इसको 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3.3, राइट, यानी हम 3 लिख सकते हैं। समझ गए ना, 3.3 का मतलब 3। अब ऑक्सीजन आ गया, 3 डिवाइडेड बाय 3, तो क्या आंसर क्या आ जाएगा 1। तो इसका मतलब सर, इसका एम्पेरिकल फार्मूला जो हमारे पास है, इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला होगा वो क्या होगा, C1H3O1। ये इस तरीके से क्या कैलकुलेट कर लिया बेटा हमने, वेरी गुड, एम्पेरिकल फार्मूला। क्योंकि डिवाइडिंग बाय लीस्ट नंबर का मतलब ये होता है इनमें जो सबसे कम हो, तो 3 ही है, 3.22 था, 3.22 था, दोनों बराबर थे, तो हमारे पास लिस्ट नंबर क्या बना 3 को 3 से डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से ये एम्पेरिकल फार्मूला बन गया। अब आगे चलते हैं, आगे हम जाएंगे सर, अब हम आखिरी स्टेप करने जा रहे हैं। क्या स्टेप करने जा रहे हैं, लास्ट स्टेप करने जा रहे हैं। अब बताओ लास्ट स्टेप क्या है हमारे पास सर, लास्ट स्टेप हमारे पास है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूले में हम क्या लिखेंगे सर, सबसे पहले तो आप लिखें एम्पेरिकल फार्मूला। बताओ एम्पेरिकल फार्मूला कितना है इसका, C1H3O1N। समझ गए, बोलो भाई, क्लियर? जी हाँ सर, बिल्कुल क्लियर। अब हम अच्छी तरह जानते हैं सर, हम अच्छी तरह जानते हैं इसके बाद क्या काम करना है आपने। हमने ये फार्मूला लिख दिया इधर, क्या आएगा बताओ सर, ये लिखा जाएगा C1H3O। अब हमने क्या निकालना है, हाँ वेरी गुड, N निकालना है। N कैसे निकलेगा सर, बताओ, ये कितना था 62, क्वेश्चन में याद आया, क्वेश्चन में 62। अब इसका निकालते हैं, CH3O, कार्बन 12 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 16। समझ गए, 12 को प्लस कर दो 3 से, प्लस कर दो 16 से, क्या आंसर आएगा जल्दी बताओ, 31। वेरी गुड, यहाँ क्या लिख दो 31, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो N क्या आ जाएगा 2। कोई टेंशन, बोलो बेटा जल्दी से।
अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है CH3O, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? जी हाँ 2, वेरी गुड 2 लिख देंगे। अब जल्दी से बताओ क्या लिखेंगे सर? सर ये देखें यहाँ लिखें C2H6O2, देयर यू गो। ये हो गया ज़बरदस्त तरीके से इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना। समझ गए बेटा? तो इस तरीके से ये 100% ये लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब सवाल ये होता है कि मैंने आपसे कल भी कहा था, ये देख लो पहले, फिर आपको कॉपी करने में आसानी हो जाए। ये मैंने थोड़ी देर इसलिए छोड़ दिया ताकि आप पॉज करके आराम से पढ़ लो, ठीक है? अब यहाँ तक तो आप कर लेंगे। अब मैं आपको चलता हूँ एक वो पुरानी बात बताने जो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था ना बेटा। सुनो, हमने आपको बताया था, देखें सर वापस चलते हैं। अगर ये सवाल हमारे पास किस में आ जाए? परसेंटेज में आ जाए। किस में आ जाए? तो हमने ये वाली हेडिंग नहीं लगानी है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, डिटर्मिनेशन ऑफ मोल रेशो। तो उसके लिए हमें क्या दिया? परसेंटेज दिया जाएगा। तो जो परसेंटेज दिया जाएगा वो यहाँ रख देंगे, एटॉमिक मास। इसका मतलब सर अगर सवाल परसेंटेज से शुरू होगा तो हमारे लिए क्या हो जाएगी? आसानी हो जाएगी। समझ गए? क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से ये एम्पेरिकल फार्मूला ख़त्म हो गया। अब देखो एम्पेरिकल फार्मूला तो मैंने पढ़ा दिया और मॉलिक्यूलर फार्मूला ही मैंने पढ़ा दिया। अब जब एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला तुमने दोनों पढ़ लिया, सुनना बेटा गौर से, जब तुमने एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों पढ़ लिया, अब चैलेंज क्या है? अब चैलेंज ये है सर कि असाइनमेंट भी मैंने सॉल्व करना है और पास पेपर भी मैंने सॉल्व करना है। यानी असाइनमेंट भी मैंने सॉल्व करना और पास पेपर मैंने सॉल्व करना है। अगर तुमसे 90% असाइनमेंट और पास पेपर दोनों सॉल्व हो जाए तो इसका मतलब यू आर द बेस्ट। क्लियर हो गई बात? तो हमने सर सबसे पहले सीखा नंबर्स ऑफ मोल। इस चैप्टर में सिर्फ न्यूमेरिकल है। क्या है? न्यूमेरिकल। अब टेस्ट किस तरह होगा सर इसका? तो बेटा टेस्ट तो बड़ा आसान है, आप बनाते जाएं, आंसर चेक करते जाएं। अगर आपके पास आंसर टैली नहीं हो रहा है तो आप क्या करें? मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लें कि सर इसका आंसर देखें, ये आ रहा है, ज़रा हमें बता दें इसका आंसर क्या है। ठीक है? तो इस तरीके से आप असाइनमेंट करेंगे, असाइनमेंट्स के बाद पास पेपर करेंगे। जब असाइनमेंट और पास पेपर आप बना लें, अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे सवाल पूछिएगा। लेकिन मैं आपसे खुदारा मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहूँगा, मत बनाओ पास पेपर के 20 सवाल होंगे ना, हर सवाल में कि तो अगर 30 ईयर्स पेपर या 20 ईयर्स पेपर है 28 क्वेश्चन होंगे, तो 28 मत बनाओ, 5 बना लो, बाकी पढ़ लो। क्या करो? पढ़ो। और पढ़ के क्या करते जाओ, उसमें क्या निशान लगाओ? ग्रीन लाइट। क्या लगाओ? ग्रीन हाइलाइटर लगा लो। इसका मतलब ये होता है ये सवाल मुझे बनाना आता है, मैं अभी नहीं बना रहा क्योंकि मुझे आता है, मैं बार बार एक चीज़ को दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। समझ गए? बार बार एक चीज़ को रिपीट करेंगे तो टाइम क्या हो जाएगा? ज़ाया हो जाएगा। समझ गए? क्लियर? तो इस तरह से ये आज अल्हम्दुलिल्लाह ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। मैंने हमेशा कहा है लेक्चर कंप्लीट होने के बाद अब आपके दिल में कोई भी सवाल, मैं 100% कह सकता हूँ इंशाअल्लाह, अल्लाह की ज़ात से भरोसा है कि आपका कोई सवाल नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते होंगे, क्योंकि सर लेक्चर जब कंप्लीट तो सवाल भी कंप्लीट। लेक्चर कंप्लीट नो क्वेश्चन, क्योंकि मैं हर एंगल से समझा रहा हूँ। क्लियर? लेकिन फिर भी आपका कोई सवाल है तो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, माँ बाप की जितनी खिदमत तो करते रहिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।